सर भी क्या कहेंगे, आज नारेगांव के अंदर हम इससे पहले भी आए थे, हमने इसको कवर किया था। आज फिर आप महानगर पालिका स्मार्ट सिटी में नज़र आ रहे हैं, क्या बात है और निवेदन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तो हम पहले जो तो 14 तारीख के दिन जो है तो जुम्मा के दिन महानगर पालिका में निरीक्षण करे थे नारेगांव के रोड के मुरुम के और डीनीस के ताल्लुक से और नाले के संरक्षण वाले ताल्लुक से और पुल के ताल्लुक से। उस दिन हमारे आयुक्त साहब से मुलाकात नहीं हुई थी। उपायुक्त साहब ने हमको उस आश्वासन दिए थे कि भाई तुम्हारी तरफ जो तो मुरुम या रोड का काम चालू हो जाएगा, ऐसा उन्होंने उस दिन हमको बताया थे। और उन्होंने वहाँ से हमारे सामने ही फ़ोन लगाए थे उनके जो नीचे के अधिकारी कर्मचारियों को कि भाई यह वहाँ पे जो तो जाने आने को बच्चों की मासूम बच्चों को आने जाने की तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए तुम वहाँ पे मुरुम की तात्काल और पुरता करो करके। फिर आज हमने आज माननीय जो अपने नए आयुक्त साहब आए, इनका सबसे पहली बात हमने हमारे दिल से स्वागत करे। हमने बोले आपका औरंगाबाद ज़िले में हार्दिक अभिनंदन। और अभिनंदन बोलने के बाद उन्होंने बताया कि भाई नारेगांव की समस्या को लेकर ये इलीगल एरिया कहा जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने वहाँ मीटिंग के अंदर बताया ठीक है इलीगल एरिया भी है ना, तो कम से कम तत्काल वहाँ जो है तो वहाँ कुछ सुविधा पूरा हो। आयुक्त साहब ने हमको ऐसा बोल दिए। फिर दूसरी बात हमारी जो टैक्स के मसले है, घुंटेवारी के मसले, ये हमको साहब जो है तो कुछ स्कीम में बिठा के वो उनको जैसे आप उन तरीके से बात करेंगे वो तरीके से आप लोग देने वाले हैं। लेकिन आज जो है तो हमारी परेशानी को देखते हुए साहब ने फ़ौरन इमीडिएटली जो है तो एक्शन लेंगे, ये हमको सबसे उम्मीद है। हमारा इससे पहले का सर्वे था कि वहाँ पर वो डालो मुरम डालो करो, तो वो हुआ आपकी मांग पूरी? आज साहब के कान पे बात की और रूबरू साहब से बात हुई। जो साहब दलितों के, वंचितों के, पीड़ितों के, वंचितों के और सभी मुस्लिमों के लिए जहाँ जहाँ मसले हैं मसाइल है वहाँ खुद साहब पहुँच रहे हैं। हम देख रहे हैं उनको मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से, कोई भी एरिया के अंदर। और ये बहुत बड़ी नारेगांव की खुशखबरी ये है कि नारेगांव की जो महानगर पालिका की स्कूल है साहब ने दत्तक ली हुई है और पूरे औरंगाबाद ज़िले में 1 नंबर स्कूल है, जिसमें 3,500-4 हज़ार बच्चे स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं। उर्दू मीडियम से जो तो 2,000 के आसपास बच्चे हैं, 2,000 के ऊपर है। मराठी मीडियम से जो तो 2,000 के आसपास बच्चे हैं, वो उन्होंने दत्तक लिए। नारेगांव में उनका ध्यान है और ऐसे आगे भी उनका नारेगांव में ध्यान रहेगा। हम आदरणीय माननीय आयुक्त साहब से नम्र विनती करते हैं, कलकल विनती करते हैं कि हमारे तरफ बस्ती में जो बच्चे अपने स्कूल में आने के लिए पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके जो तो चिक्कड़ों में पैर भर रहे हैं और पैरों के उनको फंस के जा रहे हैं, उनको जाने आने की तकलीफ हो रही है। इसके लिए माननीय आयुक्त साहब ने हमको तत्काल वहाँ मुरुम का या रोड का या डीनीस का मसला हल करके देना, ये हमारी माननीय आयुक्त साहब से कलकल की विनती है। आने वाले दिनों में जैसा आपने कहा कि जैसे आयुक्त साहब हर जगह जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पर आने वाले नारेगांव में आयुक्त साहब? इंशाल्लाह। उनकी बातों से तो ऐसी लगा हमको कि वो विजिट मारने वाले वहाँ की समस्या का निवारण करके देने वाले हो, लेकिन उनके लीगल तरीके से जो समस्या का निवारण करके देने वाले वो लीगल तरीके से उन्होंने बताया कि हम लीगल तरीके से उसका समस्या का निवारण करेंगे। पहले कि आप महल्ले की जनता है, आप जो है तो अपने समाज सेवक भी है, वंचित बहुजन की जिम्मेदारी भी है। औरंगाबाद में और भी तमाम लीडरशिप है कि इनकी तरफ से कुछ सपोर्ट वपोर्ट के आपकी वीडियो आपके वायरल हो रहे हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो ये ऐसे नहीं बोल सकते आपके हमको मालूम नहीं था। तो कोई इसका फ़ोन आया कि भाई हम आपके साथ आते हैं, आप हमारे पास आओ, हमारी कोई निवेदन लो या कोई निधि लो? हमने ये ऑलरेडी मीडिया के माध्यम से सबको बता दिए। हमारे कहा वहाँ कोई राजकारण का इशू नहीं है। हमारे को अगर जो भी वहाँ कुछ काम कर देते तो हम तैयारी है। हम बस्ती वाले लोग हैं, हम वहाँ रहने को है। हमारी तकलीफ जो दूर करेंगे हम उसके लिए खड़े रहेंगे। लेकिन हमने देखे इतना मीडिया के माध्यम से जाने के बाद में भी आज तक किसी का मैसेज नहीं आया, किसी का फ़ोन नहीं आया कि हम करा देते। लेकिन हमको आयुक्त साहब से उम्मीद है, आयुक्त साहब हमारा काम करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऐसा ना सोचो कि हम किसी के पास जा रहे नहीं हैं। किसी ना किसी के ताल्लुक से किसी न किसी के रिलेशन आमदार तक है, खासदार तक है, अपने अपने लेवल पे सब कुछ बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ कोई हमारा वारिसदार नहीं है और हम देख रहे हैं आज हमारे तकलीफ़ में काम आएगा तो हम उसके दुख सुख में काम आएंगे, वो हमारे सुख में काम आएंगे तो हम सुख में जाएंगे, दुख में काम है दुख में जाएंगे। लेकिन ये वक्त भी आने वाले वक्त में जब ये इलेक्शन के माध्यम से आएंगे तो पब्लिक इसका जवाब उनको खुद देंगे, खुद देंगे। सर अभी आपने कहा है कि आपकी बस्ती इलीगल का कुछ जिक्र नहीं करे, हमारा आप रहने वाले वो तो मतलब लीगल है ना, वो तो इलीगल नहीं ना, उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं, हम तो देखो भाई, हम हमारे लिए हमको खुद मालूम है हम लीगल है। वहाँ हमने वहाँ पे प्लॉट लिए तो रजिस्ट्री करके लिए, हमने वहाँ प्लॉट के वहाँ टैक्स भरते। हम अगर साहब बोलते हैं कि और कुछ टैक्स लगाना है और कुछ फॉर्मेलिटीज़ करना है तो हम साहब के साथ तैयार है। साहब लीगल में लाके अगर हमको पूरी सुविधा देना चाहते हैं तो हम वो भी तैयार है। हम लीगल साहब का शुक्रगुजार है हम कि साहब ने हमारे से बात करे, हमको वक्त दिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सर वहाँ की आबादी कितनी टोटल नारेगांव आसपास महल्ले में लगी? नारेगांव के आसपास कम से कम 40 से 45 हज़ार आबादी सब टोटल आबादी। तो मतलब घर क्या होटल नहीं, 40-35 हज़ार तो सिर्फ वहाँ पे घर अगर देखा जाए तुम तो 32 से 33 हज़ार सिर्फ वहाँ घर बने हुए हैं। जिनके पास 90% रजिस्ट्रियाँ है, 10% जो तो नोटरी वाले हैं।
लेकिन अब एक क्योंकि उनके लिए पकड़े जाते कितने हैं। होंगे वोट आपके हिसाब से, घर के हिसाब से? वो साहब वोट तो है, देखो अंदाजा है कि एक घर में 5 वोट पकड़ के चलो। साहब वहाँ वोट की आबादी है तो वहाँ कैसा है, कुछ सिटी में के लोग हैं वहाँ रहने को आए हुए हैं, उनके वोट वहाँ कुछ नारेगांव में नहीं है, कुछ सिटी में है। ऐसी वोटिंग की आबादी कम से कम फिलहाल वक्त में हमारी मालूमात के लिए कम से कम 22-25 हज़ार के आसपास तो वोटिंग मतदान है। आपका नाम और आपके? हम तो सब है भाई उमर कॉलोनी से लेके, हमारा मसला क्या है, हमारा का मसला NS पार्क का जो रोड है अनूर जानी मस्जिद का, और डीनीस है, वो रोड का मुरुम तो भी तात्पर्य तो हमको दिया था, हम कम से कम इसके शुक्रगुजार हो जाएंगे। और हमारा जो है अनूर जानी मस्जिद का रोड, डीनीस और नाले का पुल, और वो पहाड़ी के बम्बे से लेके तो वो फातिमा इलाही मस्जिद का रोड, ये छोटी छोटी समस्या है। आयशा मस्जिद से लेकर कौन था टावर तक का रोड, डीनीस रोड की हम ही समस्या लेके आए हुए हैं। हमको जब खाने पीने मांगने को नहीं आए हुए, साहब ने हमको जिस तरीके से बात करने की था, इतने लोगों के सामने बात करें कि भाई हम लीगल है, हमारे गली में सुविधा नहीं है, ये लोग इलीगल है, यहाँ तुम सुविधा दे रहे, वो भी साहब ने हमारे सवाल का जवाब करें। लेकिन साहब जैसे जैसे हमको बताएंगे, हम आयुक्त साहब के मार्गदर्शन पर चलेंगे और हमारे मसले हल करके लेंगे इंशाल्लाह। आपका नाम और वजीफा? मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान, मैं वंचित बहुजन अघाड़ी युवा शहर अध्यक्ष नारेगांव औरंगाबाद से। आपने देखा वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदार और नारेगांव के लोग हैं, और इसी सोशल मीडिया पे ये इसकी बहुत सी न्यूज़ आ चुकी है। अब ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है, लेकिन इतनी बार बार मैं कहता हूँ कि 4-5 महीने के बाद इलेक्शन आने वाले हैं और यही बस्तियों में आप जाने वाले हैं। अरे हज़ारों की बस्ती है, हज़ारों के लोग हैं, तो कम से कम अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा आपके, तो कम से कम चुनाव के माध्यम से, क्योंकि ये जनता आपको वोट देने वाली है, तो कम से कम अपने वोट बैंक का ख्याल करते हुए काम करो, आपका नाम हो जाएगा, गरीबों का काम हो जाएगा। यही आपसे दरख्वास्त है।